हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय प्लेटफॉर्म और दिस इज द वीडियो ऑन रिक्वेस्ट। और हमारे पास में जो लाइव वाली वीडियो हुई थी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे। सो आई थॉट आई शुड बी डूइंग सम सेशन ऑन दैट। और अभी क्योंकि थोड़ी उत्साह है, रात के 1:30 बज रहे हैं, फिर भी मैं सोचा क्यों ना छोटी छोटी चीज़ों के जो ज़रूरी हैं वो जवाब दे दिया जाए। फर्स्ट कमेंट इज फ्रॉम मधु। हाई सर, आई स्कोर्ड 90 इन द सेकंड शिफ्ट ओबीसी। आई हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड। थैंक यू फॉर योर लेक्चर्स। थैंक्स अ लॉट। इट्स माय प्लेजर कि आप हमें याद रख रहे हैं एंड मुझे पता है जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो याद रखेंगे। ओके, सो विश यू द बेस्ट। एंड हाँ, जब तक कि आप सेलेक्ट नहीं हो जाते फाइनल तक, तब तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। इवन जब आप स्टेशन हो जाएंगे तब तक आपको हमारे साथ कंटैक्ट रखनी है। उसके बाद में इट्स योर थिंग कि आप कैसा करें, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हर्डल्स हैं, लाइक डॉक्यूमेंट्स में, लाइक कुछ स्टेप्स में, लाइक वहाँ के प्रोसीजर्स में। और इवन आपको हम स्टेशन पे भी कुछ कैंडिडेट्स को सजेस्ट कर देंगे जो पिछली बार के बैच के हैं। हर जगह कोई ना कोई है, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। कुछ हमारे ही बैचेस के रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आपको थोड़ी सी गाइडेंस उधर भी मिल जाएगी, ठीक है। तो कैरियर वेब से थोड़ा सा अगर कॉन्टैक्ट रखेंगे, थोड़ा ट्रस्ट करेंगे तो काम बन जाएगा। ओके, सो लेट्स डू दैट। नेक्स्ट वन इज की प्रत्यपात्र। ओके सर, मेक अ शॉर्ट वीडियो रिक्वेस्टिंग कैंडिडेट्स हु हैव नॉट गॉट desire to join or have got selected through other examinations to not to go for voice test and save a sheet। या बिल्कुल सही बात है कि एनीवन, जैसे हमारे पास में दो कैंडिडेट्स हैं, एक विशाल हैं और एक उत्कर्ष। आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। कि अगर आपको कभी नाम में अगर अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन दिख जाए तो उसके लिए आप माफ करेंगे। तो आप, मुझे पता है कि आप लोगों ने पहले से ही 2 PSUs ज्वाइन कर रखे हैं और आपका, हमें लगता है कि दोनों लोग PSU ज्वाइन कर रखे हैं, दो नहीं, दोनों लोग। तो हमें लगता है कि आप इसके साथ हो सकता है ना पार्टिसिपेट करें। और अभी हमें सामने हमको लगता है गौरव से बात हुई थी, तो वो भी पहले से ही स्टेट जॉब में है। सो देयर माइट बी चांस कि हो सकता है वो डिसाइड करें कि आगे ना प्रोसीड करें। सो इफ एनी केस आपको ऐसा लगता है कि आप जॉब नहीं लेने वाले हैं, तो देन डोंट गो फॉर DV, ठीक है। हमें पता है कि आपको एक्सपीरियंस, मजा आता है, सब कुछ आता है, लेकिन थोड़ा सा उससे क्या होगा ना कि एक सेकंड लिस्ट आने की उम्मीद रहेगी। दूसरी चीज, जो इसमें कैंडिडेट्स हैं वो श्योर हो जाएंगे कि सिलेक्ट हो जाएंगे, और थोड़ा सा आपके लिए ह्यूमैनिटी पे भी एक स्कोप रहेगा। वैसे भी आप क्वालिफाइड हो गए, सेलेक्ट हो गए, तो आपका नंबर दिखा करके वैसे भी आप मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन सबको दे सकते हैं और सबको गाइड भी कर सकते हैं। सो हमें लगता है कि आपने अपनी पॉइंट को प्रूव कर लिया है। सो दैट मीन्स यू शुडंट बी गोइंग फॉर DV अगर हो सके पॉसिबल। और मुझे लगता है अगर आपका उद्देश्य है कि हाँ जॉब ज्वाइन करनी है तो भी बेटर है। अभी जो लाइव सेशन चल रहा था उसमें भी मेरे पास एक कॉल आया था, ही वाज ऑलरेडी वर्किंग, और उन्होंने बताया सर मैंने बहुत ज़्यादा वर्क भी नहीं किया था और सर मैं कल क्वालिफाइड कर गया, बस खाली लास्ट के आपके कुछ सेक्शंस देखे थे और कुछ कंटेंट्स आपसे हमने लिए थे। तो हमें लगता है कि अगर आप भी नहीं जाना चाह रहे हैं तो देन यू शुडंट गो फॉर DV। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना जाएं, कम से कम किसी एक बच्चे को आपकी वजह से प्रॉफिट मिल पाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप सक्सेस। आई डोंट नो हिज नेम। मुझे मतलब एक काम कर दीजिए आप लोग छोटा सा, कि अगर आप कहीं भी पोस्ट कर रहे हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन हैं। वहां पे नहीं, यूट्यूब पे नहीं, आप हमें टेलीग्राम पे बता दें, व्हाट्सएप बता दें, ज़्यादा बेटर है। व्हाट्सएप जल्दी रिस्पॉन्ड मिलता है, टेलीग्राम पे इतने सारे कंटेंट्स आते हैं, इतने मैसेज आते हैं कि उसको थोड़ा रिप्लाई करना टफ हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैचेज ऐसे हैं जो अदर प्लेटफॉर्म के भी, उनके भी पर्सनल कैंडिडेट्स के रिप्लाई रहते हैं। एक एक को सेलेक्ट करना, शॉर्टलिस्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अगर आप व्हाट्सएप कर देंगे, आपके पास में हमारे नंबर है ही हैं, अगर आप बैचेज से हैं, और नहीं भी हैं बैचेज से तब भी आपके पास नंबर होंगे, क्योंकि यूट्यूब पे तो आप हैं, राइट। सो स्टेप सक्सेस, आई डोंट नो योर नेम, शेयर योर नेम एंड डिटेल्स एंड वी शुड कंटिन्यू फर्दर। मुझे पता है कि आप या तो बैच से होंगे या तो वैसे नहीं होंगे, इस तरीके से माध्यम से जुड़े होंगे, दैट्स व्हाई यू आर कमेंटिंग। सो विश यू द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। शुभम टंडन got selected 93 EWS. You are getting up to the final list. That means that is awesome and congratulations again. Wish you the safe future. और जितने लोग कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं, अगर पॉसिबल हो सके तो चाहे आप एक डेट डिसाइड कर लें, हमारे साथ विजिट करें, छोटा सा सेलिब्रेशन कर लें, अच्छा लगेगा। और वो अगर आप चाहेंगे तो लाइव कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि बाकी कैंडिडेट्स भी मोटिवेट होंगे, थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। और इतनी स्ट्रगल है लाइफ में लोगों के, तो हमें लगता है कि आपका इतना फर्ज बनता है कि बाकी के लिए भी थोड़ा सा एक स्ट्रेस फ्री माहौल हम लोग क्रिएट करें, ताकि वो भी थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर पाए। ओके सर, हाउ टू डाउनलोड अ स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड, जैसे हमने एक छोटी सी मेरे से गलती हुई है लास्ट वाले वीडियो में, कि ऑल दो पहले स्कोर कार्ड नहीं आते थे, लेकिन लास्ट टाइम में स्कोर कार्ड आया था 9-10 दिन बाद। तो डू फॉरगिव मी फॉर दैट सेक्शन, कि आपके स्कोर कार्ड लगभग 10 दिन के आसपास में आने की संभावना है, तो वेट फॉर दैट, हो सकता है आ जाए तो आप उसमें देख लेंगे। अगर नहीं आता देन यू कैन गो फॉर RTI। ओके, अदरवाइज कोई और दूसरा तरीका नहीं है कि आप देख पाए। ओके, नेक्स्ट थिंग इज
प्लीज मेक अ वीडियो हाउ डाउनलोड स्कोर कार्ड। हाँ, ये बात तो हो गई। प्लीज मेक अ वीडियो रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द शिफ्ट 1। तो पहली चीज आ गई आपके पास में कि कट ऑफ बताना है रॉ स्कोर में, क्योंकि वो बच्चे जो क्वालिफाई नहीं, उनको श्योर नहीं है कि वो कितना दूर रहे। बहुत तो उत्साहित है कि सर मैंने 89 पाया था, कितना दूर मैं हूं, लेकिन उन्हें ये चीज नहीं पता है कि वो जस्ट एक नंबर से ही चुके हैं। राइट, नेक्स्ट सर, फाइनल कट ऑफ। ठीक है, डीवी के लिए फाइनल कट ऑफ। तो दूसरा बताना है फाइनल कट ऑफ। ओके, ये सारी चीजें हम लोग भी डिस्कस कर लेते हैं। हाउ टू चेक माई मार्क्स, कोई बता दो प्लीज। देखिए, मार्क्स तो अभी तो तुरंत का तुरंत आप नहीं चेक कर सकते हैं, स्कोर कार्ड आएगा तभी आप चेक कर पाएंगे अपने नॉर्मलाइज मार्क, या फिर अगर आपके पास रेस्पॉन्स शीट है देन यू कैन कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ। ओके, शिवांगी। नेक्स्ट है अक्षय कुमार। आई स्कोर्ड 97 मार्क्स शिफ्ट 2 एंड गॉट सिलेक्टेड, आई हैव द रिजल्ट। ये सब मैं आपको बता रहा हूं अपनी जो प्रीवियस वाली जस्ट अभी वीडियो लाइव सेशन हुई थी थोड़ी देर पहले, 2-4 घंटे पहले, जब जैसे रिजल्ट आया था मैं आया था, तो उसी टाइम के वीडियोस पे कमेंट्स हैं। और मैं मुझे लगा कि एक का कमेंट करने से अच्छा है कि यही क्वेरी सबके हैं, तो क्यों ना एक लाइव सेशन में कर दिया जाए। ओके, तो क्या पूछा था आपने, मैं भूल गया। दीप सिंह भी कह रहे हैं सर एक वीडियो फॉर फाइनल कट ऑफ। ओके, अभी उसी पे आते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेफ स्कोर फॉर गेटिंग फाइनल सिलेक्शन। देखो यही सेम डाउट है आपकी भी। एंड नेक्स्ट इज हाउ टू चेक माई मार्क्स, कोई तो बता दो प्लीज। तो अभी आप मार्क्स चेक नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमने बताया। 7-8 दिन बाद, 10 दिन लगभग मान लीजिए, स्कोर कार्ड अगर आ जाता है तो आप उसे चेक पाएंगे, अदरवाइज यू कैन गो फॉर RTI। Akshay Kumar, you got selected. Awesome. I am selected there. I will not attend the DV of the exam that and waste my seat. Okay, अक्षय कुमार बता रहे हैं कि he is such a generous person. वो select हुए हैं and he is not going for DV so that the seat couldn't be wasted and कोई अच्छा profit ले पाए। तो he is the example for somebody. I am giving him my hearts, है ना। Next, सर इसका कोई second list नहीं आता है क्या। विशी इसका सेकंड लिस्ट क्या थर्ड लिस्ट तक कभी कभी आता है, लेकिन सेकंड लिस्ट तो जेन्युइनली आता ही आता है। होता क्या है कि जो फाइनल लिस्ट आती है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स, ऐसे विशाल बता रहे हैं कि नहीं लेंगे वो, तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो नहीं जा पाते हैं बाद में। तो फाइनल लिस्ट के बाद में एक सेकंड लिस्ट भी आती है, अगर आप पहले लिस्ट से सेलेक्ट हुए थे तो, है ना। तो पहले लिस्ट से सेलेक्ट हो जाइए, मतलब चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और हमने पिछली बार देखा है कि 0.3 मार्क्स का लगभग डिफरेंस रहा था। 0.3, ठीक है, 0.3 मार्क्स का डिफरेंस रहा, और हमको लगता है सेकंड लिस्ट आते आते हो सकता है वो भी और भी कम हो गया रहा हो। तो मतलब इस लिस्ट में है तो ज्यादातर चांसेस सेलेक्ट होंगे, क्योंकि 1.3 टाइम्स ही कैंडिडेट्स बुलाए गए, 1.27 टाइम्स। एक बार देख लीजिएगा, आई हैवंट डन द कैलकुलेशंस, यू शुड डू दैट। और देख लीजिए, बहुत कम सा वेरिएशन आएगा, बहुत कम वेरिएशन आएगा, क्योंकि टॉपर्स के मार्क्स में बहुत कम वेरिएशन रहता है। तो ओवरऑल सिलेक्शन में आप पाएंगे 0.3, 0.2 ऐसे करके आएगा, मतलब 1 मार्क्स से कम ही हमेशा रहा है, दैट इज फॉर श्योर। और इस बार हमको लगता है कि 0.3 से भी कम आएगा, क्योंकि अक्षय से भी इस बार बच्चे हैं जो अपनी सीट छोड़ रहे हैं बिकॉज ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द जॉब। ओके ओके, सो दैट वाज ऑल आई थिंक। या इसमें कम दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, ठीक है। उस पर तो बहुत सारे कमेंट्स दिख रहे थे, ठीक है। जो भी हो आप कमेंट्स कर देंगे सेक्शन में, तो हम उसका एक वीडियो बना देंगे। नाउ पहली चीज है कि कट ऑफ रॉ वाली और फाइनल कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। तो आइए आते हैं अपने रिजल्ट पे। रिजल्ट में हमने आपको दिखाया था यहाँ पे कि दिस वाज द थिंग, दिस वाज द थिंग। एंड देखो यूआर की कट ऑफ कितनी है, 94। मैं शिफ्ट वाइज बताऊंगा हर चीज, ध्यान सुनिएगा, बस इतना ही पार्ट आपको देखना है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। यूआर की जो है वो शिफ्ट 2 के लिए जो कट ऑफ गई है दैट इज 90, और शिफ्ट 1 के लिए जो कट ऑफ गई है 91। लेकिन इस पे एक डाउट है, एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है ये। रीजन ये है कि हमारे पास में कैंडिडेट दैट इज श्रुति हैज क्लेम्ड दैट शी गॉट एंड स्टिल हिज फ्रेंड आल्सो, मुझे नहीं पता कि अंकुर नाम है, क्या नाम है, अंकुर आई थिंक, सॉरी फॉर द नेम, है ना। तो ध्यान रखें कि वो दोनों लोगों के 92 मार्क्स हैं और वो सिलेक्टेड नहीं है, और 91 मार्क्स पे इसमें से 1 में संदीप, जतिन, ये सभी सिलेक्टेड हैं। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि देयर वेर 2 क्वेश्चन रॉन्ग इन ईच शिफ्ट। किसी में हो सकता है 1 रहा हो, लेकिन 2 हमको लगता है कि 2 के क्रेडिट आपको मिलेंगे। अब 2 क्वेश्चन रॉन्ग है, अगर किसी को जिसके क्वेश्चन रॉन्ग होने की वजह से इसने छोड़ दिए थे या गलत भाई किए सबने थे, तो जिन लोग के गलत हुए थे उनके जाहिर सी बात है ये +2 मिल गए, ये +2 मिल गए, प्लस नॉर्मलाइजेशन में +2 मिल गए, तो लगभग 4 मार्क्स के आसपास में इंक्रीज मिला है सबको, दोनों शिफ्ट में 4 मार्क्स में। किसी में 5 है, सेकंड शिफ्ट में ज्यादा मिला है, अप्रोक्सीमेटली 4.8, और फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 4.8, और फर्स्ट शिफ्ट में जो मिला है वो लगभग 3.8 या 3.7 के आसपास मिला है, मतलब 4 के आसपास में आप लोग के इंक्रीज हुए हैं। लेकिन उनके नहीं इंक्रीज हुए हैं जिनके 2 क्वेश्चन पे पहले से नंबर अवॉर्डेड थे। अगर पहले से नंबर अवॉर्डेड रहे होंगे तो जाहिर सी बात है पहले से उतना नंबर इस रॉ में एक्स्ट्रा पाए हैं, तो उनको 2 ही मार्क्स का बढ़त देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जो 92 वाले कैंडिडेट से, मुझे लग रहा है कि अब मैं आपको डाउट क्लियर पा रहा हूं, मैं खुद कंफ्यूज था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कैंडिडेट्स के थोड़े से डिटेल्स भी मंगवाए, उनके आंसर की मंगवाई, तो देखा तो सही था वो चीज़।
तो मुझे लगा कि हो सकता, दोनों के मैंने मंगवाए थे, जो क्वालिफाइड हुए हैं 91 पे और जो क्वालिफाइड नहीं हुए हैं उनके भी। तो दैट माइट बी द इशू फॉर दैट स्पेसिफिक केस। बाकी अभी थोड़ा सा वेट कर लेंगे 1-2 दिन, उसके बाद में आप थोड़ा सा वेट कर लें, उसके बाद बाकी आप डिटेल के साथ में क्लेम कर सकते हैं, आरटीआई करके देख सकते हैं कि क्या वजह रही है। ओके, सो दैट वाज ऑल। कि देखो यूआर शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, 90 है शिफ्ट 2 में और 91, अब देखो 91 है शिफ्ट 1 में, इससे ऊपर वाले सेलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है कि 90 पे ही अगर 2 नंबर और जोड़ लें तो 92 प्लस मान लीजिए, अगर रॉ मार्क्स के आप उसमें आपके क्वेश्चन अवॉर्डेड थे ये रॉन्ग वाले, तो अगर रॉन्ग पे आप अवॉर्डेड थे तो इन दैट केस वो इंक्रीज आपको दिखने को नहीं मिलेगा, यानी कि 92 प्लस आपके स्कोर रहे होंगे तब सिलेक्शन मिला होगा। और इसमें भी 2 जोड़ोगे तो इसमें शिफ्ट 1 में 92 प्लस ए बी या 93 के अबाउट में, वैसे 93 क्या 92 से ऊपर तो हमको कोई मिला नहीं, जो 93 बोल रहा हो क्लेम कर रहा हो कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, सभी बता ही रहे हैं। और ज़्यादातर कैंडिडेट्स मतलब लो स्कोर पे ज़्यादा लोग होते हैं, हायर स्कोर पे कम लोग होते हैं, आपको पता ही है ना, लो स्कोर पे भीड़ ज़्यादा होती है, तो इसी के आसपास हमको भीड़ दिखी है जितने भी लोगों ने अभी तक शेयर किया है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। दूसरी ईडब्ल्यूएस में आते हैं। ईडब्ल्यूएस में क्या करना है आपको कि देखो, एक तो हम बताएंगे शिफ्ट 1 का, और दूसरा कोई कलर और ले लेते हैं ताकि ये विजिबिलिटी बढ़िया हो पाए। कौन सी कलर ले लें? लेट्स गो फॉर पर्पल। पर्पल, ठीक। तो हम क्या करते हैं, एक तो शिफ्ट 1 का बताते हैं, थोड़ा सा और मोटा कर दें। देखो, एक तो शिफ्ट 1 की इधर होगी और इधर होगी शिफ्ट 2 की बात। ठीक, शिफ्ट 1 में क्या करेंगे आप, शिफ्ट 1 में क्या करेंगे आप, इसमें से 3 मार्क्स लगभग डिटेक्ट कर लीजिए। 3 मार्क्स डिटेक्ट करेंगे तो आपके पास 87.8 आ जाएगा। तो 87 प्लस वाले शिफ्ट 1 में सेलेक्ट हुए हैं, आप में से कई लोग बताए भी हमको ये चीज। और दूसरा, इसमें अगर देखें तो 4 मार्क डिटेक्ट कर लीजिए, यानी 86 प्लस। अब इस पे देखिए क्वेरी मत करिएगा ज्यादा, क्योंकि 86.8 आएगा, मतलब 87 तब भी आ रहा लगभग। इसमें भी देखो 87.8 आ रहा होगा लगभग, मतलब ये लगभग अप्रोक्सीमेटली यही चीज है, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी को डाउटफुल होता है कोई चीज तो उसमें ज्यादातर संभावना है कि इस वाले की वजह से हो रहा होगा, 1 मार्क्स का अंतर आ रहा होगा, 1 मार्क्स का वजह से अंतर आ रहा होगा, इस वजह से आ सकता है। अगर 1 मार्क की वजह से आपका कभी आ रहा है तो उस पर बहस मत करिएगा, कभी कमेंट सेक्शन में किसी से लड़िएगा नहीं, उलझिएगा नहीं। मोस्ट प्रोबेबली केस यही है कि 1 नंबर जो आपके दिक्कत हो रहे हैं वो यहाँ से हो रहे हैं कि आपने जो रॉन्ग क्वेश्चन थे उस पर आपको नंबर अवॉर्डेड था पहले से ही, भले ही तुक्के में सही हो गया हो सकता है सही हो गया हो, है ना, तो उस पर क्योंकि अवॉर्डेड हो गया होगा, दैट्स वाई आपके हो सकता है 87 की बजाय 88 पे आपका सिलेक्शन हो, 87 पे आपका ना हुआ हो, 86 पे आपका इसमें ना हुआ हो, 87 पे ना हुआ हो तो 88 पे हुआ होगा, राइट। तो 1 नंबर का थोड़ा सा सेफ्टी वाला फैक्टर यहाँ पे आएगा। सेम ऐसे हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का आप देख रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस से ज्यादा गया है, तो थोड़ा सा मतलब देखो 91.0 है, 90.8 है, मतलब देख रहे हो 0.2 का अंतर है, तो 91 मत बोलना, 0.2 का अंतर है। ठीक है, तो वही सेम क्राइटेरिया इसके पास भी जाएगा, 87 प्लस, और ये शिफ्ट 2 का है 86 प्लस। ठीक है, अब देखो एससी के बाद वाले चांस पे आते हैं कि एससी में क्या रहा है। देखो 83 पे हमारे पास सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है शिफ्ट 1 से, तो ठीक है 83 पे के साथ जाते हैं, 83 के साथ ही जाएंगे। 83 ही नंबर हम हटा रहे हैं शिफ्ट 1 में, और शिफ्ट 2 में क्या घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 83 से थोड़ा सा ज्यादा अगर होगा, 83.5 तक गया होगा अगर, तो काम बन जाएगा। आप कहोगे सर 0.5 बिना नॉर्मलाइजेशन के पॉइंट में कहाँ आता है, लेकिन नॉर्मलाइज के बाद में तो पॉइंट आ ही जाता है। तो मान लीजिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चाहिए, हल्का सा एक्स्ट्रा चाहिए, हो सकता है 83 पे सिलेक्टेड ही हो, तो 0.5 मेरी तरफ से सेफ्टी फैक्टर है, ताकि आप लोग कभी भी, होता है ना कि सिलेक्शन एक जॉब की बात है, करियर की बात है, एक लाइफ की बात है, तो स्वाभाविक है कि आपका परेशान हो जाना उस पर। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि परेशान मत होइएगा आधा 1 नंबर के लिए, ठीक है, 1 मार्क्स तक का थोड़ा सा परेशान मत होइएगा। एक बार थोड़ा सा रिसर्च करेंगे आप पाएंगे उस चीज को। सेलेक्टेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए मैंने एक अलग ग्रुप बनाया है, और दैट इज AAI_ATC 2023। इसको सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, यू विल बी गेटिंग दैट ग्रुप, ओके। और इस ग्रुप में थोड़ी सी बस मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि स्पैमिंग ना करें, किसी को गाली मत दें, कहीं भी कुछ उल्टे सीधे कमेंट्स ना करें, बिकॉज यू आर क्वालिफाइड पर्सन, दैट मीन्स यू डिजर्व अ बेटर सोसाइटी, बेटर एटमॉस्फियर, एंड यू शुड बी इंप्रूविंग बाय नाउ। 3-4 दिन में आप डिग्निफाइड फील करेंगे। और दूसरी बात, जब सेलेक्ट हो जाए तो दूसरों को जब ज्ञान दें, जैसे टेंडेंसी आती है ना कि हमारा मन करता है कि दूसरों को गाइड करें, अगर हम उस पोजीशन में हैं तो गाइड करते समय ध्यान रखें कभी किसी को होपलेस ना करने की कोशिश करें। हो सकता है आपने बहुत मेहनत की, हो सकता है उसकी किस्मत है कम मेहनत में हो जाए, तो उसको गाइड मत करें कि इस तरीके गंदे तरीके से गाइड ना करें। हो सकता है किसी को ज्यादा मेहनत की जरूरत हो, किसी को कम मेहनत की जरूरत हो। जैसे हमने देखा कई सारे कैंडिडेट्स ने बाकी कैंडिडेट्स को गाइड किया कि बस एनसीईआरटी पढ़ ले निकल जाएगा, एकदम चिल वाला। फिर हमने सर्च किया, ऑल्दो वो क्वालिफाइड भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ था एटीसी अपने नाम के सामने। लेकिन ध्यान रखना है कि ऐसी चीजें कहने से बचें, क्योंकि हो सकता है आपके कहने से वो बंदा थोड़ा सा किसी तरीके से चूक जाए, तो उसको एक अच्छा सा काउंसलर चाहिए। दैट मीन्स कि वो या तो आप ही उससे थोड़ा सा बात कर लें।
अगर आप उसका नंबर, अगर आपको गाइड हेल्प करनी ही है, देन यू शुड कॉल हिम ना, किस तरीके से कॉन्टैक्ट करें, देन आफ्टरवर्ड्स उनका काउंसलिंग करें कि वो किस कंडीशन में लाई कर रहा है, कैसी उसकी स्ट्रेसफुल कंडीशन, हो सकता है उसको गाइडेंस ज़्यादा बेटर रहे देन दैट ऑफ सेल्फ स्टडी। हम बार बार कहते हैं कि सेल्फ स्टडी इज अ गुड थिंग, कि आप उसके साथ जा सकते हैं, एंड आई एम फुली सपोर्टिंग इट। लेकिन ज़्यादातर चांसेस में ऐसा होता है कि आपने देखा होगा खुद से ही कि आप 10 दिन पढ़ाई की, उसके बाद मन ही नहीं लग रहा है। तो अगर आप किसी गाइडेंस में रहेंगे, किसी के भी, हो सकता है कोई सिलेक्टेड बंदा हो अगले बैच का, जो आपके रिलेटिव हो, कुछ हो, वो गाइड कर रहा हो बार बार, या फिर आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा, देन यू कैन शुड बी सेलेक्टिंग ए कोर्स। कोर्स सेलेक्ट करते समय ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो जाए। ज़्यादातर ऐसे ही कर रहे हैं ना, रिकॉर्डेड वीडियो दे के बस फोन का काम हो गया, और रिकॉर्ड वीडियो एक चैप्टर में 20-20 वीडियो देखते जाओ, कितना देखोगे तुम, है ना। तो ये सब चीज़ नहीं, प्रैक्टिस ओरिएंटेड हो, थोड़ा सा गाइडेड हो, थोड़ा सा आपको समझने वाला हो, एंड डू टॉक द पर्सन हु इज बिहाइंड दैट। अगर वो बंदा आपसे बात कर रहा है, जैसे आप हमें जब चाहें तब कॉल करके बात कर सकते हैं ना, जब कभी डाउट हो, कुछ भी हो, आप पूछ सकते हैं। इज दैट अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल देयर? अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्या कोई टेक्निकल टीम है जो आपको सॉर्ट आउट करे, कोई ऐसा है जो आपसे बात करे? अगर ये सारी चीज़ें आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, क्योंकि आपको कोर्स नहीं चाहिए, आपको एक गाइडेंस चाहिए, एक मेंटल सपोर्ट चाहिए एक्चुअली में जो है। क्योंकि आप वाकई में देखो, आप या तो मास्टरेट हो गए, मतलब ग्रेजुएट तो हो ही, तो हो सकता है आप मास्टरेट कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो, मतलब यू आर वेल एजुकेटेड सोसाइटी। 10+2 का कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है एक मोटिवेशन, एक अच्छा माइंडसेट, दैट इज इट। कंटेंट अगर ठीक ठाक मिल जाए तो काम बन जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं लास्ट के खाली सेशन देख करके बस काम निकाल लिए गए, और बहुत खुश हैं, कह रहे हैं सर बस एकदम ब्रह्मांड हो गया मेरे लिए। और कुछ कैंडिडेट्स हैं जो बैच में रहे, पढ़ाई भी किए, स्ट्रेस्ड भी रहे, डिप्रेस्ड भी रहे, और उन्होंने सेशन भी देखा, देन आफ्टरवर्ड्स उनके पेपर में 10-10, 15-15 सिली मिस्टेक्स रहे, किसी 2-3 सिली मिस्टेक्स रहे, उसकी वजह से चूक गए। मेरे साथ एक फ्रेंड है, आई शुडंट बी शेयरिंग हिज नेम, उन्होंने जब पेपर दिया था वो क्लेम कर रहे थे कि 102 के आसपास आएगा, देन आफ्टरवर्ड्स आई सॉ हिज आंसर की, और इतने सिली मिस्टेक, और वो भी बेचारे एकदम परेशान हो गया कि हाउ कुड इट बी, कैसे हो सकता है ये सर, बताइए क्या मैं यूनिट भूल सकता हूँ? हमने कहा नहीं, भूल तो नहीं सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे गलती हुई है। और दूसरी भी चीज़ ये भी ध्यान रखें, कई बार आपको ऐसा होता है कि ऑप्शन ए आपने सेलेक्ट किया, देन आफ्टरवर्ड्स यू आर क्लिकिंग ऑप्शन बी, क्योंकि आपको लगा नहीं ऑप्शन बी होना चाहिए। डोंट डू दैट। आप पहले क्लियर रेस्पॉन्स करें, क्लियर रेस्पॉन्स मैंडेटरी। जब भी आपको सिली मिस्टेक्स दिखें, ज़्यादातर चांस है आपने यही किया है। हमेशा जब कभी भी कोई ऑप्शन अगर आपने क्लिक कर दिया है, तो दोबारा जब दूसरा आपको ऑप्शन बी लग रहा है, तो बी अब क्लिक कर रहे हो, तो ऐसे क्लिक करने से काम नहीं चलेगा। वो उस समय तो दिखाएगा, लेकिन जब भी आपकी क्वालिफाई हो जाएंगे, तो आपके आंसर की जब आएगी, तो आप पाएंगे कि उसमें गलत ही आंसर है, वही वाला पहले वाला ही रह गया। इसलिए वहां पे क्लियर रिस्पॉन्स का बटन है। आखिर क्लियर रिस्पॉन्स का बटन उन्होंने क्यों दे रखा है? क्योंकि वो डेटाबेस में सेव कर दे चुका होता है पहले डिटेल को, सेकंड को नहीं लेता अंटिल और अनलेस यू आर क्लियरिंग द रिस्पॉन्स। तो मुझे लग रहा है कि आप में से 10-15 लोगों के साथ में इशू तो यही हुई है, जो 2-4 नंबर से रुक रहे हैं, कि उन्होंने जब क्वेश्चन का आंसर बदला, इसे गलती से आपने क्लिक कर दिया पहले पे। कभी कोई होता है रीड करते समय बच्चे क्लिक करते हैं कि पहला क्लिक करके अच्छा ये ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरा क्लिक करके ये ऑप्शन नहीं होगा, अब आपका वहां जाएगा पहला ही ऑप्शन, डू गेट इट? तो पहला ही ऑप्शन जाएगा, सेकंड वाला नहीं जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, इसलिए वहां पे क्लियर रिस्पॉन्स का बटन होता है। मजाक के लिए होता है कि चलो इस पे क्लिक करके खेलना है, इसलिए मैंने दिया है, बाकी तो क्लिक तो तुम किसी पे कर लोगे। तो क्लियर रिस्पॉन्स इसलिए दिया है क्योंकि रिस्पॉन्स क्लियर करनी है, डेटाबेस से उसकी मेमोरी इरेज करनी है, एक्चुअली वो कैश मेमोरी में ही रह जाएगा। डू गेट इट? यानी आप क्लियर करें, फिर उस ऑप्शन पे, और जब तक कि आपको ऑप्शन श्योर ना हो तब तक क्लिक ना करें, ठीक है? इन्हें कि हर ऑप्शन पे क्लिक करते जा रहे, नहीं, पहले जो आपका शो हो जाए कि ऑप्शन थर्ड है, तो ऑप्शन थर्ड पे क्लिक करें सीधा। जब आपको चेंज करना हो, अगर ऑप्शन की लगे अरे ये तो सिल मिस्टेक हो जा रहा था, ये वाला होना चाहिए, देन क्लियर द रिस्पॉन्स, देन आफ्टरवर्ड्स उस पे क्लिक करें, फोर्थ वाले पे या थर्ड वाले पे, जो भी आपको सही ऑप्शन लग रहा है। यू गेट इट? दिस इज द मोस्ट थिंग दैट यू गाइज आर डूइंग रॉन्ग। ओके, मैं अपने अनुभव से भी बता रहा हूं कई जगहों पे। तो ये हमने एससी की बता दी, ठीक है। अब आते हैं हम एसटी पे। एसटी का ध्यान रखें, अगर 70 से ऊपर कोई भी कैंडिडेट रहा होगा, अगर 70 से ऊपर कोई कैंडिडेट, सॉरी 80 से ऊपर कोई कैंडिडेट रहा होगा, दे ऑल आर सिलेक्टेड। इवन 79 पे हमको एक कैंडिडेट मिले, नाम क्या है, सरिता, ठीक है, सरिता इज फ्रॉम 79, एंड उसके बाद वाले मुझे और दो कैंडिडेट्स के नाम नहीं है। तो 79 से प्लस अगर हैं तो आप इसमें सेलेक्टेड होंगे। कितना? 79 प्लस पे आप इसमें सेलेक्टेड होंगे। अब शिफ्ट वाइज में ज़्यादा वेरिएशन इसमें हमको देखने को, हमको लग रहा है कि ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जितने लो स्कोर होते हैं उतने कम वेरिएशन देखने को मिलते हैं, है ना, आपस में। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 68 है, डू यू गेट इट? 68 यहाँ पे दिख रहा है, यानी 65 प्लस पे आपका सिलेक्शन था, 65 प्लस पे आपका सिलेक्शन है। तो एनीबॉडी फ्रॉम फिजिकली, अच्छा एक चीज़ आप लोगों ने नहीं माइंड किया है कि आप लोग अपने सोसाइटी में देखते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो फिजिकल हैंडीकैप्स होते हैं, आप नहीं जानते उनकी लाइफ में कितनी चैलेंजेस होते हैं। ऑल्दो थोड़ा सा ग्रजी माइंड उनका हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड माइंड हो जाता है समय के साथ में, बट ध्यान रखें दे नीड योर हेल्प। और हर कोटे में ये ध्यान रखें पूरा सीट खाली जाता है, इवन एसटी की भी सीट अक्सर खाली चली जाती है। तो अगर आपके आसपास में कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कोई अगर विकलांग है, देन अगर वो एससीसी की तैयारी कर रहा है, उसे कह दो भर दो एटीसी, एंड ही विल फिल अप, और यू विल बी अमेज्ड टू नो कि वो सेलेक्ट हो जाएगा। रीजन,
क्योंकि 20-30 नंबर तो कर ही लेगा नॉन टेक में, 20-30 नंबर इसमें कर लेगा, अपना क्वालिफाई कर जाएगा। डू यू गेट इट? 30-30 तो 60+ तो ऐसे भी उसका आना ही है। डू यू गेट इट? अगर वो तुक्के सारे मार के आएगा तब भी 40+ लेके आएगा, तो 20-30 क्वेश्चन तो उसको आते होंगे, करना तो सारा है। तो इस बार अपने आसपास पड़ोस में से कैंडिडेट्स को ढूंढें जो इस कोटे में बिलोंग करते हो, एंड यू शुड सपोर्टिंग हिम। डू यू गेट इट? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समाज में रह रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत बिरले ही कोई बंदा ऐसा होता है जो इस कोटे में सिलेक्शन पाता है, सारी सीट खाली जाती है। ठीक है, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसमें आप काम करेंगे। 65+ पे इसका सिलेक्शन है, तो आई थिंक मैंने ये वाली डाउट आपकी क्लियर कर दी। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, कि नेक्स्ट वाला क्या था आपका डाउट? तो हो गया शिफ्ट वाइज कट ऑफ। कट ऑफ रॉ भी बता दिया। अब फाइनल कट ऑफ की बात करें। फाइनल कट ऑफ क्या करना है आपको? फाइनल कट ऑफ, देखो फाइनल कट ऑफ में हमेशा ध्यान रखना है कि लेस देन 1 मार्क ही अभी तक रहा है, ठीक है, और ज्यादातर चांस है कि ये लगभग 0.5 से भी बिलो लाई करता है। इस बार तो और कम लाई करेगा। रीजन, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स लेफ्ट आउट कर दे रहे हैं पहले ही। सेकेंड थिंग कि 1.3 टाइम्स अगर बुलाया गया है, एक बार इसको चेक करिएगा, 1.27 है कि 1.3 है, 2-3 लोगों ने इसे बताया। तो अगर 1.3 बुलाया गया है, इसका मतलब कि लगभग 450 के आसपास, 450 के आसपास बुलाया होगा। तो 85-60 कैंडिडेट या 100 कुछ कैंडिडेट के आसपास में ज़्यादा है ना, 70-70 कुछ कैंडिडेट्स हो सकता है ज़्यादा हो। तो इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा में हैं, ठीक है, उनमें से लगभग 30 to 40 क्वेश्चन कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो नहीं विजिट करेंगे, या विजिट करेंगे तो उनका उद्देश्य ही नहीं ज्वाइन करना, वो लास्ट में हो सकता है अपने आप ही बंक कर दें। दूसरी बात ध्यान रखनी है आपको ये चीज़ कि इसमें वॉइस टेस्ट में केवल 2 या 3 कैंडिडेट हार्डली क्वालिफाई होते हैं, वो भी उनके माउथ में कोई प्रॉब्लम हो या बहुत ही लो सेल्फ स्टीम वाले हो, जैसे उनको देख के लग जाता है ना कि बंदा रिस्क कैसे लेगा, स्ट्रेस झेल ही नहीं पाएगा ये, है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है, तो उनको डिबार्ट कर दिया जाता है। ध्यान रखें, वैसे तो ये क्वालिफाइंग ही नेचर का है, लेकिन क्वालिफाई तो करना है, तो इसीलिए स्ट्रेसफुल ना रहें। अगर आपको लगता है कि वीक पर्सनालिटी है सर, मैं लंबे समय तक आप स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहे, स्ट्रगल किए, दैट मींस यू शुड बी फीलिंग दैट वे। तो इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा सा आईने के सामने खड़े हो सुबह सुबह। ध्यान रखें, आपकी रूटीन आपको महत्वपूर्ण बनाती है, यानी सुबह उठें, खूब बढ़िया से नहा धो के तैयार होकर क्रीम व्रीम सब लगा कर एकदम चमक जाइए, ठीक है, आईने के सामने खड़े होइए, और उसके बाद में अपने कॉन्फिडेंस के साथ में ऐसे खड़े होइए। फिर पहले जैसा भी मुंह तो दम बना हुआ रहेगा क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ है। धीरे धीरे जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करें, जैसे ही स्माइल करेंगे ना, आदत में आ जाएगी स्माइल करना, और हर स्माइल आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी, आप अच्छा फील करेंगे। अपने आसपास में 2-3 जानवर तो, आप कुत्ते तो अपने आप सोसाइटी में मिल ही जाते हैं, तो एक बिस्किट कितने की आएगी? 1 रुपए की आएगी। अगर चाय की दुकान पे आप जाते होंगे, 1-2 खरीद लो। हाँ, कुछ कुत्ते अमीर होते हैं, बिस्किट नहीं खाते, तो इसका भी ध्यान रखना कि वो खाते क्या है, ठीक है, ज्यादातर खा लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो अमीर होते हैं। 1 बिस्किट देनी है, उससे उसका भला नहीं होना, लेकिन आपका भला जरूर हो जाएगा। दैट मीन्स आप करके देखिए, केवल 5 दिन करके देखिए, अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा तो देन ड्रॉप इट। अगर आपको लग रहा है बेतुकी बात है, ड्रॉप इट, लेकिन 5 दिन करके देखिए, ना आपके मोराल में, ना आपके सेल्फ स्टीम में, ना आपके पर्सनालिटी में अगर सुधार आए तो हमें बताइएगा, ठीक है। एक पौधा कोई आसपास में हो, उसको बस पानी डाल दीजिए 2 दिन, तीसरे चौथे दिन तक आपके अंदर रजोगुण आएगा। दैट मीन्स रजोगुण मतलब ये होता है कि ये मेरा है, मेरा मतलब मेरी क्रेडिबिलिटी है, मेरी ऑथेंटिसिटी है इस पे, क्योंकि मैंने इसको बनाया है। और उससे फिर क्या होता है, थोड़ी सी जिम्मेदारी भाव आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमने बनाया है, इसका मतलब इसकी कदर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देख नहीं रहे तो सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुत्ते को तो मार दोगे तो बगल वाला मोहल्ले वाला लड़ लेगा। रीजन, क्योंकि उसने उसको खिलाया है। हो सकता है कि बार खिलाया हो महीने भर में, नहीं खिलाया है, तो उसका केयर करना आएगा, ठीक है। और इससे आप सोसाइटी में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए गरीब हमेशा पास रह लेते हैं, लेकिन अमीर पास पास नहीं रह पाते। डू गेट इट? एक पूरे हवेली में एक आदमी रह रहा होगा, हो सकता है वो भी पूरा किराया देके कहीं बाहर रह रहा हो, बच्चे कहीं और होंगे। रीजन यही है क्योंकि वो सोसाइटी से, लोगों से, चीज़ों से नहीं जुड़ते। दैट इज गुड। तो ध्यान रखिएगा कि इतना ही के आसपास अंतर आएगा। इसका मतलब अगर इसमें क्वालिफाइड है तो अगर आधा नंबर भी ऊपर है, मतलब आप सेफ हैं। सेफ मतलब 100%, मेरी गारंटी है, श्योर है। दूसरी बात क्या होती है कि जो फाइनल लिस्ट आएगा वो इतने के आसपास से या इससे कम पे ही आएगा। मान लो 0.3 नंबर बढ़ के आया, उसके बाद भी क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं वो छोड़ते नहीं कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मैं भी सजेस्ट करता हूँ कुछ लोगों को, जैसे जिनके साथ में कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती है, एटीट्यूड में आके छोड़ देते, तो मैं सजेस्ट करता हूँ नहीं अभी मत छोड़ो, जाना चाहिए इसमें। जैसे पिछली बार एक कैंडिडेट था, मैंने स्क्रीनशॉट जो शेयर किए कम्युनिटी फीड में, उसमें देखिएगा, उन्होंने कहा सर मुझे लग रहा है कि मेरा नहीं हो पाएगा, मैं डीवी नहीं जा रहा हूँ, मेरा ये एग्जाम है, मैं उसको दूंगा। हमने कहा वो पेपर जो आप देने जा रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें आप देंगे, लंबा प्रोसेस है, और एग्जाम भी उतना बढ़िया कुछ क्वालिफाइंग नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं है, कुछ सीमेंट इंडस्ट्रीज का था। देन आई गाइडेड हिम कि आप डीवी के लिए जाएं, मेरी गारंटी है आप सेलेक्ट होंगे। और आपको जान के हैरानी होगी कि उन्होंने सेकंड लिस्ट में क्लियर कर लिया, और जस्ट कट ऑफ पे थे, जस्ट कट ऑफ मतलब कट ऑफ पे ही थे, लेकिन सेकंड लिस्ट में आ गए क्योंकि बाकी कैंडिडेट्स ने ड्रॉप आउट किया होगा, कुछ लोग नहीं गए होंगे, कुछ वो, अच्छा आपको पता है वहाँ सेंटर पे जाने के बाद भी कुछ बच्चे लेफ्ट आउट कर जाते हैं, उनको लगता है कि यार नहीं मजा आ रहा है मुझे। कुछ लोग
अलग सोसाइटी बने होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं, या कुछ होते हैं, या कुछ लोग को ऑफर मिल जाता है इंस्टीट्यूट्स का, तो वहाँ पे चले जाते हैं, टीचिंग वगैरह करने के लिए चले जाते हैं, अच्छी पैकेज के साथ जाते हैं। ESC जैसे सर्विसेज में क्वालिफाई होने के बाद कैंडिडेट्स जो होते हैं मेडिजी वगैरह ज्वाइन करके जॉब करते हैं, 3-4 करोड़ रुपए पाते हैं एक साल के, जो कि शायद थ्रू आउट द लाइफ वो नहीं कमा पाएंगे, और यहाँ पे अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं। सो ऐसा भी होता है कि आपको कभी कभी आपको ऐसे कैंडिडेट्स दिखेंगे जिनका पैशन जॉब में नहीं बिजनेस में ज़्यादा होता है, जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है स्विच कर जाते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो बी होपफुल, बी पॉजिटिव। आप अगर इसमें लिस्ट में बनाए हैं तो 99% चांस है कि आप फाइनल लिस्ट में आएंगे, ठीक है। अगर फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाए तो सेकंड लिस्ट में ज़रूर आने की संभावना है। बहुत हार्डली 4-6-10 कैंडिडेट से होते हैं जो कि लास्ट तक नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, जब से इस तरह के 1.2 1.3 टाइम कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे हैं, ठीक है। सो आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट। और इसके अलावा मैं देख लेता हूँ अगर कोई कमेंट और आया होगा अभी तक तब में, तो उसको भी देख लेते हैं। सर इसका कोई, हाँ सेकंड लिस्ट आती है भाई, और क्या है, जस्ट अ सेकेंड टू रिप्लाईज। इज योर रोल नंबर इज इन द लिस्ट। ध्यान रखें अपने रोल नंबर को, अगर लिस्ट में इस वाले नंबर है आपका रोल नंबर तभी तो सेकंड लिस्ट आएगी। पहले एग्जाम इसमें सेकंड लिस्ट नहीं आती, ध्यान रखना है। इस वाले की यानी प्री सिलेक्शन की सेकंड लिस्ट नहीं आती, आती भी तो आप भूल चुके होते हैं, लोग मतलब हो ही नहीं पाता वो, कि आपको ध्यान रखें आता भी नहीं है। आपके जो फाइनल वाले कैंडिडेट्स हैं उसी में से ही सेकंड लिस्ट आती है, जो फाइनल में DV दे चुका होगा उसी की तो सिलेक्शन में सेकंड लिस्ट आएगी, अदरवाइज आएगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर कभी लिस्ट आएगी तो आई विल बी अनाउंसिंग इट हियर। तो हमेशा ध्यान रखें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही बार सबका हो जाता है, और लास्ट में फिर रिकॉल करते समय उन्हीं का में से कुछ लोगों का सेकंड लिस्ट में होता है, ठीक है। तो उसका टेंशन आप ना ले। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं आपको मान लो कोई चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रखें AI इज अनसर्टेन, अनप्रिडिक्टेबल। हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कुछ चीज़ों को, ज़्यादातर चीज़ों को कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में होता है ना कि हमारे सामने कुछ हुई, इनके टाइम में कुछ और हुई, अगले बैच में कुछ और हुई, हर बार बदल रहा है थोड़ा थोड़ा करके। कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं पिछली बार जो हुई थी, तो उस चीज़ को लेकर श्योर रहें। जब भी आप वहाँ जाएं आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ सर नहीं हो रही है, देन अपडेट में, इट्स काइंड ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इतना कर पाएँ, ठीक है राजदीप। ओके ओके, सो दैट वाज ऑल। और फिर मैंने एक सेकेंड वीडियो भी अपलोड की है, आई थिंक दैट शुड हैव गॉट, या वेरी गुड। सो okay, sir, shift 1 OBC raw marks 88 after objection 90 not selected। शिफ्ट 1 में OBC है, रॉ मार्क्स उनके 88 हैं, 88 वही हमने कहा था ना 88 प्लस होगा, अगर पॉइंट में भी कुछ नॉर्मलाइजेशन में आ रहा होगा तो मतलब वैसे हो जाना चाहिए था सिलेक्शन, क्योंकि 91 एग्जैक्टली आपका है, और EWS का अगर है देखो तो 90.8 है, 0.2 का ही अंतर है। लेकिन हो सकता है वहाँ पे 1-2-4 कैंडिडेट ऐसे आ गए हों जो आपके पॉइंट्स में आपसे लीड कर गए हों नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। तो हो सकता है, इसके लिए कभी परेशान मत होइएगा। कौन है, फिजिक्स ऑन योर टिप्स, ओके। सो ज़्यादातर लोगों के मुझे आइडिया नहीं लग पाता कि हाउ दे आर, हु दे आर, ऑल्दो आप हमसे कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन आपके यूट्यूब पे अलग टाइप के नाम होते हैं, क्योंकि वहाँ चैनल नेम क्रिएशन होता है। टेलीग्राम पे आपके अलग टाइप के नाम होते हैं। ध्यान रखें अगर आप इनरोल्ड हैं बैचेस में तो ध्यान रखें कि आपको अपनी एक्यूरेट नेम वहाँ पे डालनी है, अदरवाइज आई विल बी डिबार्डिंग यू फ्रॉम दैट, क्योंकि कई समस्याएं ऐसी हो चुकी हैं पास्ट में जिसकी वजह से हमें आपको रिमूव करना पड़ेगा अगर आप अदर नाम यूज़ करते हैं देन दैट ऑफ योर रियल नेम दैट यू रजिस्टर्ड ऑन एप्लीकेशन। आपकी जेन्युइन नेम होनी चाहिए जो आप यूज़ कर रहे हैं, टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो या मेल कर रहे हैं हमें, तो ठीक है। अगर आप बैचेस में इनरोल्ड हैं तो, अगर आप बैचेस में नहीं इनरोल्ड हैं, आई विल सजेस्ट यू गाइज, एडवाइज यू गाइज, अपने सही नेम यूज़ करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, ओके। सो वंस अगेन विश यू द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, कीप होप, बी पॉजिटिव, सपोर्ट योर सराउंडिंग एंड सपोर्ट योर सेल्फ ऑल्सो। विश यू द बेस्ट, बाय बाय।